हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूँ या हम जिस कुंडली का एनालिसिस करेंगे, ये कुंडली है डेथ ऑफ मदर। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं कि हम कुंडली से किस तरीके से देखें मदर या फादर की डेथ या मदर और फादर से रिलेटेड कोई भी इवेंट। तो हमारी कुंडली के अंदर जो मदर से रिलेटेड भाव होता है डीवन चार्ट में, वो होता है फोर्थ हाउस, और फादर से रिलेटेड भाव होता है वो होता है नाइन्थ हाउस। तो डीवन चार्ट के अंदर ये टू हाउसेज होंगे। मदर का कारक होगा मून, हम चंद्रमा की स्थिति देखेंगे, और फादर का कारक होगा सन, सूर्य की स्थिति देखेंगे। जो डिविजनल चार्ट रेलिवेंट है वो यहाँ पर डिविजनल चार्ट है D12, द्वादशांश चार्ट होता है पेरेंट्स के लिए, और इसे हम देखेंगे। तो इसमें हमें देखना क्या है कि रेलिवेंट दशाएं होनी चाहिए और ट्रांजिट की वो पोजीशन होनी चाहिए जो इवेंट को इनिशिएट कर पाए, ये इवेंट को कर पाए। तो देखिए, हम इसमें एक एनालिसिस करेंगे। इसमें नेटिव की मदर की डेथ हुई थी 5 नवंबर 2023 को। तो देखिए ट्रांजिट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ऐसे सडन इवेंट्स के अंदर जब सडनली कोई भी चीज़ होती है तो प्रत्यंतर दशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। महादशा और दशा का उतना, वो अंतरदशा का उतना बड़ा रोल नहीं होता। प्रत्यंतर दशा और ट्रांजिट मेन रोल प्ले करता है। तो ऑलवेज ऐसे केसेस में इन दो चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। तो दशाएं और अंतरदशाएं मैं बताऊंगा। यहाँ पर नेटिव की डिटेल ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी, आप अपनी कुंडली भी बना सकते हैं। डेथ ऑफ मदर का केस है 5 नवंबर 1984। जो डेट ऑफ डेथ है वो 5 नवंबर है, 5 नवंबर 2023 है जो इनकी डेट ऑफ डेथ है। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ भी कितनी क्लोज है। 50 नवंबर डेट ऑफ बर्थ है इनकी, और मदर की डेथ की डेट भी सेम है, 5 नवंबर 1984। बिल्कुल क्लोज इनके डेट ऑफ बर्थ वाले दिन ही हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ है इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दशाएं कौन सी थी, वो आप खुद भी देख सकते हो। नेटिव की दशा उस टाइम पर चल रही थी वीनस जुपिटर सैटर्न, वीनस जुपिटर सैटर्न। आप ये नोट कर लें, वीनस जुपिटर सैटर्न की दशा है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर सबसे पहले फोर्थ हाउस देखता हूँ। तो मदर का फोर्थ हाउस है, उसका यहाँ पर मारक हाउस हो जाएगा ये, फोर्थ से फिफ्थ सेकंड हाउस, और फोर्थ से सेवेंथ हाउस दूसरा मारक हाउस हो जाएगा। तो मदर का मार्केश इस कुंडली में हो गया सन, और दूसरा हो गया सैटर्न। D1 चार्ट में मैं देखकर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जो मैंने दशा बताई है वो बताइए आपको वीनस जुपिटर एंड सैटर्न। तो सैटर्न इनका मारक हो गया, तो मारक की अंतरदशा इनकी लगी उसी टाइम पर। तो मारक की अंतरदशा आपकी जस्टिफाई हो रही है। इसी तरीके से यदि मैं इनके D12 चार्ट के अंदर चला जाता हूँ, तो D12 चार्ट में आप देखिए फोर्थ हाउस मदर को रिप्रेजेंट करेगा, उससे दूसरे भाव में 11 साइन है, तो इसका एक मारक शनि हो गया, और दूसरा मारक यहाँ पर चले जाइए तो ये मून चंद्रमा हो जाता है, मगर यहाँ पे शनि बैठा हुआ है इसलिए ये मारक हो गया। तो इनकी मदर की जो डेथ हुई थी वो सैटर्न की प्रत्यंतर दशा के अंदर ही हुई थी। तो देखिए दोनों चार्ट, D1 चार्ट से भी आपको पता चल रहा है सैटर्न मारक हो रहा है, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है। यहाँ से किसी भी भाव का मारक उससे दूसरा और सातवें भाव का लॉर्ड होता है, ध्यान रखना है। इसी तरीके से जब मैं D12 में जाता हूँ तो सेकंड लॉर्ड सैटर्न है, और सातवें भाव के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है। तो दोनों D12 और D1 चार्ट दोनों में मारक आपका सैटर्न है, और सैटर्न की प्रत्यंतर दशा होते ही इनकी मदर की डेथ हो गई थी। और एक कंसेप्ट मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, कारक से मारक भी आप देखें। कारक से मारक, जब भी मदर की डेथ हो, मदर की डेथ के केस में जो कारक होगा वो होगा मून मदर का। तो मून से भी कोई ना कोई लिंक यदि आपका बनता है, और वो जनरली हम D12 चार्ट में भी देख सकते हैं और D1 चार्ट में भी देख सकते हैं, तभी भी नेटिव की मदर की डेथ हो सकती है। फादर का केस मैं आगे लेकर आऊंगा। अभी मैं यहां पर देखता हूं D1 चार्ट के अंदर मैं देखता हूं, तो ये यहां पर इनका प्लेस्ड है चंद्रमा। तो ये माँ का जो कारक हो गया, मदर का कारक, पर इस पर्टिकुलर कुंडली में मून से सेकंड भाव में 1 साइन है और सातवें भाव में 6 साइन है, तो कोई उससे खास लिंकअप बन नहीं रहा है। अब मैं आकर देखता हूं यहाँ पर D12 चार्ट के अंदर। तो D12 चार्ट में मैं मून से सातवां भाव देखता हूं, तो देखिए 11 साइन आ रहा है उसमें। तो 11 साइन का मतलब इसमें D12 चार्ट के हिसाब से
सैटर्न मारक बन जाता है। तो सैटर्न की अंतर्दशा में ही ये इवेंट हुआ है। तो देखिए सैटर्न आपका D1 चार्ट से भी जस्टिफाई कर रहा है, मतलब उस भाव से जस्टिफाई कर रहा है, और D12 में जाता हूं तो मैं भाव से भी जस्टिफाई कर रहा है और कारक से भी जस्टिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि भाव से जस्टिफिकेशन ना हो तो आप देखेंगे कि कारक से जस्टिफिकेशन होगा उस इवेंट का। अब दूसरी चीज देखता हूं मैं, ट्रांजिट का कितना जबरदस्त रोल होता है किसी भी इवेंट के होने में। इनकी मदर की डेथ हुई थी 5 नवंबर 2023 को। आप ध्यान से देखना, मैं आपको समझा रहा हूं कि सैटर्न उस टाइम पर 11 साइन में रेट्रोग्रेड हो रहा था। उससे पहले तक 4 नवंबर तक 11 साइन में रेट्रोग्रेड था सैटर्न। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट को हम कंसिडर करके चल सकते हैं प्रीवियस हाउस में। तो इनके मारक भाव के, मदर के मारक भाव में ही एक तरीके से सैटर्न था। और 5th को मॉर्निंग में वो डायरेक्ट हुआ है, 5th को मॉर्निंग में डायरेक्ट हुआ है और उसने इवेंट को इनिशिएट कर दिया है। देखिए यहां से डायरेक्ट होने का मतलब वो इस भाव की में अब उसको काउंट करेंगे। तो जैसे ही मारक भाव से वो निकलते निकलते और वो ये इवेंट को इनिशिएट कर गया, उसी डेट में आप ध्यान से देखिएगा उससे 2-4 दिन पहले ही राहु भी, उसने भी राशि परिवर्तन किया है। दोनों मेलिफिक प्लेनेट ने राशि परिवर्तन किया है। तो राहु ने क्या किया है, देखिए वो 1 साइन में था उस टाइम, एरीज साइन में था उससे कुछ दिन पहले तक, और उसके आसपास 2-4 दिन के पहले ही राहु, एक मिनट, 2-4 दिन पहले ही राहु पाइसेस के अंदर एंटर हुआ है। पाइसेस के अंदर मून है जो कि मां का कारक है। तो मां के कारक पे वो 2-3 दिन पहले ही एंटर हुआ है और इस तरीके से देखिए उसने यहां पर इवेंट को इनिशिएट कर दिया है। जो सैटर्न और राहु ऐसे जो भी इवेंट होते हैं इसमें डबल ट्रांजिट लगाने की जरूरत नहीं होती। मेनली मेलिफिक प्लैनेट्स के ट्रांजिट के बेसिस पर हम देखेंगे। आपको क्या देखना है, इस तरीके के इवेंट में कोई भी रेट्रो प्लैनेट है वो डायरेक्ट होगा, वो इनिशिएट करेगा। डायरेक्ट प्लेनेट है वो रेट्रो होगा, वो इवेंट को इनिशिएट करेगा। जो प्लेनेट एक राशि से दूसरी राशि में चेंज हो रहा है उस इवेंट के आसपास, तो जो भी सडन इवेंट होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, डेथ्स होती हैं, ये आप महादशा और अंतरदशा के बेस पर जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सडन इवेंट है। इनमें आपको प्रत्यंतर दशा को देखना पड़ेगा और साथ में ट्रांजिट का बहुत बड़ा रोल होता है। और एक्सीडेंटल केसेस में राहु और सैटर्न का ट्रांजिट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहां पर देखिए मैंने जस्टिफाई किया है कितना एक्यूरेट ये हुआ है। उसी डेट पर सैटर्न ने डायरेक्ट हुआ है और उसी डेट के आसपास 2-4 दिन पहले ही राहु ने राशि परिवर्तन करके मून पर आया है। तो फिर से मैं इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब भी मदर से रिलेटेड इस तरीके के इवेंट को देखना है, डेथ एटसेट्रा को, तो आप D1 चार्ट के 4th हाउस मदर का चार्ट होता है, उसे लग्न मानकर मारक हो जाएगा उससे अगला भाव और 7वां भाव, उनसे रिलेटेड प्लैनेट्स की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा होनी चाहिए। और मेनली प्रत्यांतर दशा हो तो और भी है। सेम चीज हमें D12 चार्ट में देखनी है, जो कि मैंने यहाँ पे देखा है और जस्टिफाई किया है। और बाकी दशाओं में भी यदि आप जाएंगे तो मैंने इसका योगिनी दशा में भी देखा था। तो योगिनी दशा भी उस टाइम पर उल्का और सिद्धा की थी। उल्का और सिद्धा, उल्का दशा सैटर्न की होती है, तो योगिनी दशा भी सैटर्न की चल रही थी। तो सैटर्न यहाँ पर इसमें D1 चार्ट में भी मारक है और सैटर्न मदर का मारक D12 चार्ट में भी हो गया। इसी तरीके से ट्रांजिट का भी देखिए, रोल देखिए, वो मारक भाव से ही डायरेक्ट हुआ है उसी दिन। और इसी तरीके से राहु भी उसकी जो मदर का कारक है उसके ऊपर ट्रांजिट होकर आया है और उसने इवेंट को इनिशिएट कर दिया है। तो इस तरीके से हम मदर का डेथ वगैरह देख सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमिंग क्लास में मैं डेथ ऑफ फादर से रिलेटेड एक इवेंट लेकर आऊंगा जो कि अभी रिसेंटली मेरे पास आया है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। आप देखते रहिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और जैसे भी कमेंट आप देना चाहें मेरे हर एक वीडियो पर, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। नमस्कार।